सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आप हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपका धन्यवाद कर सकें इस सुंदर से शाम के लिए। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए और प्रार्थना करिए ताकि आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं खुदावंद उसे दूर कर सके। आपके मन में सबसे अधिक यदि कोई धोखा देता है तो आपका मन है, आपका दिमाग नहीं। आपका दिमाग तो और कुछ कहता है करने के लिए, लेकिन मन कहता है नहीं, ये नहीं, ये कर। तो सबसे अधिक जो आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, आज हमें समझना कि परमेश्वर आज हमें जो आशीष देता है इस सुंदर से शाम के लिए, जो परमेश्वर ने आज हमारे बच्चों को आज हमारे घर में सुरक्षित रखा है, आज अपने हर एक कामों को कर करके आए हैं और खुदावंद आपको जैसे गए वैसे आपको पहुंचाया और आपके जीवन में आशीष और बरकत दिया, आपको सुरक्षित रखा। तो आज आपका कर्तव्य है कि आज आप प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदावंद का कहें कि हे सृष्टि के मालिक, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और आपने सबसे बड़ी बात यह है, कहना है कि परमेश्वर से कि आपने हमें चुना है, आपने हमें चुना और बचाया है ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें। हालेलुया। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो खुदावंद का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में जो बहुत सारे मन में आज आपके जीवन में चल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, जिस तरीके से अध्याय 13 और 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है। हसबी के बारे में आप जानते हैं, हसबी मतलब अपना चमड़ा या फिर चीता अपने धब्बे बदल सकता है। यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है या सीख गया है, परमेश्वर वचन क्या कहता है, या तू बुराई करना सीख गई या सीख गया है तो तू भी भलाई करना सीख सकेगी। इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 17 और वचन नंबर 9 में लिखा है। आज परमेश्वर का वचन याद रखिएगा, इस वचन को इस प्रार्थना में याद रखिएगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 17 और 9 में लिखा है, यिर्मयाह के द्वारा कहा गया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यहाँ पे यिर्मयाह के द्वारा क्या कहा गया है, मन जो होता है सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें असाध्य रोग लगा है। हमें क्या है, उसमें असाध्य रोग लगा है। किसमें, आपके मन में। उसका भेद कौन समझ सकता है, केवल परमेश्वर ही। एक नया है, एक रास्ता है, एक मार्ग है जो हमारा परमेश्वर हमारे मन को कंट्रोल करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है शुद्ध हृदय प्रदान कर सकता है कौन, परमेश्वर आपको दे सकता है शुद्ध हृदय, ताकि आपका मन, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बदलेगी। क्योंकि सबसे अधिक आपका मन, हम सभी का मन, पूरे सृष्टि के लोगों का मन सबसे अधिक धोखा देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नया करूंगा, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, तेरे हृदय को, एक हृदय को शुद्ध करके प्रदान करूंगा और तुझे बहुत सारी आशीष दूंगा। और यही एक नया जन्म है। इस बात को याद रखिएगा, यही एक जन्म है जब आपका परमेश्वर आपके हृदय को शुद्ध कर दे और आपको एक नया जीवन दे दे। तो ये आपके लिए एक नया जीवन है, इस सृष्टि पर एक नया जीवन है। ये परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैंने तेरे हृदय को बदला तो तुझे जीवन दिया, एक नया जीवन दिया। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मनुष्य की जो विश्वास व्यापी पापमय स्थित एक परिवर्तन की मांग करती है। क्या करती है,
एक जो पाप की होती है सोच थिंकिंग, वो आपके जीवन को परिवर्तन करती है। इसीलिए वो आपके जीवन में हृदय जो आपका होता है उसे परिवर्तन कौन करता है? परमेश्वर करता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मनुष्य क्या कहता है परमेश्वर वचन? उद्धार के लिए नया जन्म परमेश्वर की पवित्रता मांग सकती है कि मनुष्य नए सिरे से जन्म ले, जैसे इब्रानियों पुस्तक अध्याय 12 और 14 में लिखा है। ये वचन भी याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस सिरे से जन्म ले। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता को खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। इस वचन को आपको समझ में आ रहा होगा कि परमेश्वर का वचन आपको कहना क्या चाहता है। हम सभी के लिए परमेश्वर ये वचन क्यों दिया है? यही इसीलिए दिया है कि आज जो हमारा हृदय है, जो आज हमारा नया जन्म है, आज उसे हम सुरक्षित रखें, उसे बचा करके रखें, क्योंकि जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम नए सिरे से जन्म ले चुके हो, और यही जन्म होता है आपका दोबारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई व्यक्ति दूसरा जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि आपका हृदय, आपका मन, आपका जीवन, आपका जो बदलता है वो आपका नया जन्म है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में आपको मेल मिलाप और प्रेम रखना है, प्यार करना है, नफरत, लड़ाई, झगड़े नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेल मिलाप रख और अधिक से अधिक प्रेम रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है हर एक मनुष्य की जो असंगत होती है उसको केवल एक नए जन्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर का जीवन जीने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना आवश्यक है। परमेश्वर का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के जैसा स्वभाव रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर का अपना स्वयं का पवित्र स्वभाव है। इस बात को याद रखिएगा। पहले आपने वचन को सुना होगा कि परमेश्वर के अंदर कभी क्रोध नहीं आता। जब क्रोध आता है तो फिर जानते हैं क्या होता है। नूह के समय में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि क्या हुआ था। लेकिन परमेश्वर कभी क्रोध नहीं करता है, लेकिन जब क्रोध करता है तो इस धरती और पृथ्वी को नष्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे अंदर प्यार का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है, तो आपके अंदर होना चाहिए। जो मेरे बहनें हैं, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाती हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपना मुंह बंद रखें। जो उसको कहना है कहने दीजिए, लेकिन आप परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर आपके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसका मुंह बंद कर देगा। वो आपसे दोबारा कभी झगड़ा नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने, आपने देखा होगा गोलियत के जीवन के बारे को लेकर के क्या हुआ था। उस समय छोटा सा बच्चा 7 फीट का व्यक्ति को मार सकता है। परमेश्वर उसके साथ था। कौन था? परमेश्वर था। तो आज आप क्यों अपने दुश्मन को आप तो पहले अपने दुश्मन को दुश्मन ही मत समझिए। कोई नहीं आपका दुश्मन, सब प्रेम है, प्यार है। यदि कोई आपसे नफरत करता, आपसे जलता है या कुछ भी है, तो उसे छोड़ दीजिए वहीं पर, उसको जो करना है करने दीजिए। लेकिन आप प्रार्थना में इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, ना कि आपको डुबाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने जीवन दिया है तो हम सभी को बचाने के लिए। यीशु मसीह ने लहू बहाया है तो हम सब पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो आज आपको इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में कैसा काम करता है और कैसे आशीष देता है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिल करके मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप अपनी गवाहियों को जरूर भेजें। जो आपको नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उसके नंबर के द्वारा आप अपने मोबाइल में सेव करिए और उसको सेव करने के द्वारा उसमें आप अपनी गवाहियों को बना करके उस व्हाट्सएप के द्वारा आप भेजें, ताकि हम लोगों को दिखा सकें, बता सकें कि परमेश्वर कितने लोगों के जीवन में काम करता है, कितनी आशीष बरकत देता है। ये आपको नहीं डरना है कि आपके जीवन में फीवर था, बुखार था, तो हम इसकी गवाही क्या दें। नहीं, आपको देना है। यदि वो परमेश्वर के द्वारा आप ठीक हुए हैं तो आपको देना है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे जीवन में छोटे से लेकर के बड़े बड़े काम करूंगा। लेकिन जब तू छोटा ही काम नहीं उठा सकता है तो बड़े काम क्या तू मेरा उठाएगा? परमेश्वर का वचन ये कहता है। इसीलिए अपनी हर एक गवाहियों को जरूर भेजें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता, आज उन्हें देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए,
आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है। पिता परमेश्वर, आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है। पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है। पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है। पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है। पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है। पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है। पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है। पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम
नाम से हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगी से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।